बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स की न्यू वीडियोस के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आज हम स्टैट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमने किया उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम करेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये तमाम वीडियोस जो है आपको YouTube चैनल के अंदर डे सीरीज़ के नाम से मिल जाएंगी। वहाँ आप इसकी प्रीवियस वीडियोस भी आप जाके देख सकती हैं। आज मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसकी एक हिस्सा जो है, एक वीडियो पहले अपलोड कर दी हुई है जिसके अंदर मैंने इसकी बताया है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। फिर मैंने बताया कि टैबुलेशन कैसे की जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ये आप जहन में रखें कि डाटा को जो आप प्रेजेंट करते हैं, जो आप डाटा को बताते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है टैबुलेशन, जिसके अंदर आप टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेबल बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इसका तरीक़ेकार होता है डाटा को प्रेजेंट करने का, वो होता है पिक्टोरियल, तस्वीरें बनाना, जिसमें आपकी चार्ट्स आ जाएंगे, डायग्राम्स आ जाएंगी। अब चार्ट जो आप बनाएंगे इसके अंदर आपका बार चार्ट आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, और गिव आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मज़ीद आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टैबुलेशन हम सीख चुके हुए हैं बनाना। अब हमने सीखना है कि पिक्टोरियल मेथड कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज जो है इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे और इसको सीखेंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर रिमेनिंग इसका पोर्शन करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करके ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम अब जो है वो विद द हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड हम इनको करते हैं। अच्छा जी, हमने अभी जो बात की है, हमने ये बात की है कि आप जो है, आप ये भी ध्यान में रखें, जो डाटा आपके पास आता है वो एक आता है रॉ फॉर्म में। ठीक है, इसको आप यूं कह लें कि जैसा आपने डाटा लिया आपने वैसे का वैसा लिख दिया। वालेकुमुस्सलाम। जैसे आपने लिया आपने वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये आपका जो डाटा होता है इसको हम बोलते हैं, ये अनग्रुप्ड डाटा होता है। ये आपका अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है। फिर आप क्या करते हैं आगे, फिर आप इस पे, वालेकुमुस्सलाम, इस पे फिर आप क्या ये करते हैं कि आप इस पे प्रोसेसिंग करते हैं, इस पे वर्किंग करते हैं। इसको आप जो है फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो ये जो है फिर जब आप इस पे प्रोसेसिंग हो जाती है तो उनको हम फिर बोलते हैं, जब इस पे प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर ये डाटा जो है आपका ग्रुप्ड डाटा बन जाता है। दूसरे लफ्जों पे आप यूं कह लें कि आप फ्रीक्वेंसी में जब आप इसको चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी में जब ले आते हैं तो फिर ये आपका ग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के मतलब आपको मैंने बताया भी था कि जो भी आपकी वैल्यू जितनी मर्तबा अपीयर होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हम अगली बात करते हैं कि ये तो इसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं टैबुलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देखें कि जब डाटा है तो इसको प्रेजेंट करने के लिए या फिर आप टैबुलेशन करते हैं, टैबुलेशन, या फिर आप इसको करते हैं पिक्टोरियल। टैबुलेशन क्या आता है, इसके अंदर आप टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हुए हैं कि किस तरीके से हमने ये करनी होती है। अब ये पिक्टोरियल का मतलब है इसके अंदर फिर आप बनाते हैं डायग्राम्स बनाते हैं, इसमें आप डायग्राम्स बनाते हैं
तो ये अगला जो हमारा काम है करने वाला, ये अब हमने नेक्स्ट काम करना है इसके डायग्राम बनाने वाला। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप इसके लिए ये करते हैं, पेज नंबर निकालें जी इसका। मेरे पास पेज है डायग्राम्स 29 पेज निकालें। पेज जो है 29 डायग्राम्स रिप्रेजेंटेड is best suited to spatial series and data split into different categories. Whenever a comparison of same type of data at different places is to be made, diagram will be the best way to the data. ठीक है जी। इसके अंदर हमने जो है ये थ्योरी वगैरह आपने पढ़ लेनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है फिर थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए फिर ये डायग्राम बनाऊंगा। पहली जो आपकी डायग्राम आए थे वो आए थे सिंपल बार चार्ट बार। पहली जो है वो है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट, ठीक है। इसमें सिंपल बार चार्ट में आप क्या करते हैं, सिंपल बार चार्ट में आप बार बनाते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास मैं बनाता हूं एक डायग्राम। इसके अंदर जो आपने ख्याल रखना है, इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि इस तरह करके आपकी ये बार बनेंगी। ये जो फासला है स्पेस, ये हर एक के अंदर बराबर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने स्पेस देना है अगली फिगर के लिए, अगली जो आपने बार बनानी है उसके लिए। ठीक है, इसका स्पेस और ये स्पेस बराबर होना चाहिए। अच्छा, अभी एग्जाम्पल पे आए ताकि मजीद जो है वो अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है 2.9, इसमें आप देखें आपके पास ईयर्स हैं। ये पहला 1980 को शो करेगा, दूसरा जो है वो आपका 1981 को, तीसरा 1982 को। ठीक है, इस तरीके से ये आपके ईयर्स जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये शो होंगे ईयर्स। उसके बाद यहां जो है आपका टर्नओवर आएगा, जो बी इसका आउटपुट है। टर्नओवर या जो भी आउटपुट है, फ्रीक्वेंसी है, वो सारी की सारी आप इस साइड पे लिखेंगे। अब आप ये देखें, आपके पास जो टर्नओवर है, फ्रीक्वेंसी आपके पास मैक्सिमम कितनी है, वो है 58। तो आप इसको जो है 60 तक जो है आप इसको डिवाइड कर लें। इन केस यहां तक हम कहते हैं 58 है, तो हमें 60, 65, 70 तक चाहिए। तो इसको आप 10,000 हिस्सों में तकसीम कर लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। ये जो है ये इक्वल जो है आपके पास 1000 में है ये फिगर। अब आप पहले देखें, पहला 1980, इसके अंदर आपके पास जो टर्नओवर आ रहा है वो आ रहा है 38,000। 38, ये 3 है, 30 हो गया, और उसके बाद ये 40 है। इसका मतलब यहां तक ये आपकी डायग्राम बनेगी, यहां तक डायग्राम बनेगी, ये बार चार्ट बनेगी यहां तक। ठीक हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट आप देखें, आपके पास कितनी है, वो 45 है 1981 के ऊपर। ये 40 है और ये 45 है। इसका मतलब है कि ये आपकी डायग्राम बनेगी यहां तक बनेगी। ठीक है, बस ये चीज का ख्याल रखना है कि इसका और इन तीनों का स्पेस बराबर हो। ये जो दरमियान में गैप आ रहा है, ये गैप भी बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये आपने बनाई, ये सिंपल बार चार्ट है। आप इसके अंदर ज्यादा वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। जिस तरह ये टर्नओवर था, टर्नओवर के साथ कुछ और भी वैल्यूज आप में इसमें पुट कर सकते हैं। अगर
आपने दूसरी लेनी है तो हाँ उसके साथ आगे एग्जाम्पल पे आ जाए। मल्टीपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट क्या हो जाएगा कि इसके अंदर आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं वो एक से ज़्यादा है। तो इसमें देखें, एक आपके पास एरिया आ जाता है एकड़्स में और दूसरा आ जाता है प्रोडक्शन आ जाती है आपके पास बेल्स में। ये आपके पास दो अब डाटा है जो आपने प्रेजेंट करना है और ईयर आपके पास जो है वो 1965 टू 66, 1970 71। तो एक ये हो जाएगी। तो जिस तरह ये था आपके पास 2866, अब जो दूसरी है 1588 है वो इसके साथ ही आ जाएगी इस तरह करके बराबर स्पेस के साथ। फिर आपने उसके बाद स्पेस देना है, फिर अगली बार आपने लेनी है ए के लिए, फिर जो दूसरी होगी वो इसके साथ ही आ जाएगी। ठीक है, ये दो के लिए। तीन भी आप इसी तरीके से इसमें ऐड करके मल्टीपल बार के लिए जितनी भी 3 है 4 है जितनी भी चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको ना चीज का पता चला हो, क्लियर है? यहां तक जो मैंने बताया, मैंने आपको बता दिया है सिंपल बार चार्ट और फिर मैंने आपको बता दिया मल्टीपल बार चार्ट बनाने का तरीका। ओके, क्लियर है? यहां तक आपको किसी चीज का ना पता चला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों भी क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक आपको कोई चीज का ना पता चल रहा हो, हाँ जी क्लियर है पॉइंट यहां तक? ओके, अच्छा अब आप नेक्स्ट पे आए, कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में हम क्या बात करते हैं कि एक ही के अंदर जो है वो आप कंपोनेंट आ जाते हैं आपके पास। कंपोनेंट में हम क्या बात करते हैं, इसी को हम ले लें। अब आप ये देखें, आपके पास बोथ जेंडर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर देखें 2.11, एग्जाम्पल नंबर 2.11 देखें। 2.11 के अंदर एक डिवीजन आपके पास है पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर। अब इसमें जो जेंडर है आपके पास, मेल आपके पास है 33, फीमेल है 31। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो हमारे पास वो बन जाता है 64। मेल है 21, फीमेल है 19। पहली हम बना के देखते हैं कि किस तरीके से। अब आपने उसी तरीके से इसको करना है। आपके पास मैक्सिमम कितने, 65। तो ये सारे का सारा आपका 65 तक बन जाएगा। पहले जेंडर देखें, आपके पास मेल कितना है, मेल जो है 33। ठीक है, ये 30 है। 30 से ऊपर यहां तक करके चले हम ले लेते हैं, ये यहां तक 33 हो गया ये। अब फीमेल जो है वो 31 है। वो आपने ये देखें 31 यहां से एक से शुरू करेंगे, ये आपने लेना है, यानी कि 31 करना है। तो कैसे होगा, ये यहां से यहां तक आप कर चुके हुए 33 पॉइंट आपके हो गए हैं और ये है 10, ये शो कर रहा है 10 को, यानी कि 7 पॉइंट आपके पास इधर आ गए। ये 7 ये हो गए और उसके बाद ये 10 इसमें ऐड हो गए, ये 20 ये हो गए, ये 27 हो गए। और फिर इस तरह ऐड करके आपके पास रिमेन जो नेक्स्ट होगा वो आपका फीमेल के लिए आ जाएगा। इसको जो ना वो आप कलर में शो कर दें, ये मेल कलर में आ जाएगा, वो दूसरा जो है वो आपका उसमें आ जाएगा ब्लैंक में। यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपने कंसीडर करना है कि यहां से आप शुरू करें। जिस तरह आपने ये कंपोनेंट शुरू किया 0 से, 1 2 3 4 5। अब जब दूसरा कंपोनेंट होगा फिर आपका यहां से 0 से आपने कंसीडर करना है कि आपका यहां से 0 से 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ाना है, यानी कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो उसमें लिंक्ड नहीं करेगा। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल आपके पास हो जाएगा 64। यहां तक आपको ना पता चला हो कि किस तरीके से बनाते हैं कंपोनेंट बार चार्ट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है कंपोनेंट बार चार्ट बनाने का तरीका?
कोई पॉइंट, बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट भी हो गया, मल्टीपल बार चार्ट हो गया, और उसके बाद आपका हो गया कंपोनेंट बार चार्ट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। चलें नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि रेक्टेंगल्स, आप रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, एक ही जो है आप लेंगे, जिस तरह ये बार मैंने ली थी, एक ही बार के अंदर सारे का सारा डाटा आपने पुट करना है। एक ही बार के अंदर जितना भी डाटा होगा, जितने हिस्सों में आपने डिवाइड किया, वो सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे एक ही के अंदर। अच्छा, मिसाल देखें जी, इसके ऊपर मेरे पास मिसाल है 2.12। 2.12 में देखें, कहता है कंपेयर द बजट्स ऑफ फैमिलीज ए एंड फैमिली बी विद द सूटेबल डायग्राम। फैमिली ए जो फूड इस्तेमाल कर रही है वो 24 कर रही है, क्लोथिंग उसका जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 4 आ रहा है, हाउस रेंट पे 4 है, एजुकेशन पे 3 है, लिटिगेशन जो ये कानूनी जो होते हैं अखराजात उस पे उसका जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, कन्वेंशनल पे, नीड पे, ये सारे का सारा। अगर इसको मैं टोटल कर लेता हूं तो ये टोटल कितना हो जाता है मेरे पास, ये हो जाता है 40। मैंने इसको टोटल किया तो ये टोटल करने से ही मेरे पास हो गया 40। मैंने अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें, पहला जो है वो कितना है आपके पास 24, फिर दूसरा 4, फिर ये 4, फिर ये 3, और इनका मैं टोटल करता हूं तो टोटल बन जाता है मेरे पास 40। ठीक है, इनका मैंने टोटल किया तो मेरे पास हो गया 40। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज में जब लेके आना है तो इस 24 को डिवाइड कर देना है टोटल पे और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। करके देखें कितना आता है। करें जरा, कितना आता है। है किसी के पास कैलकुलेटर के? कौन नहीं? (24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100) तो ये आ जाएगा 60। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगली वैल्यू लेंगे 4, ये 4, ये वाली 4 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। इस तरीके से एवरी वैल्यू जो है, हाँ गुड, 60। ठीक है, हाँ मैं समझता हूं कि मैसेजेस डिलीवरी के अंदर जो है, सर्विस के अंदर जो है वो लेट हो सकती है, इस वजह से मैं वो स्टार्ट कर देता हूं आप लोगों से पूछ के कि मुमकिन है कि सर्विस के अंदर डिलीवरी में जो है वो प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, ये आपने सारी की सारी इसी तरीके से आपने परसेंटेज बना लेनी है। ओके, फैमिली ए के लिए भी, फैमिली बी के लिए भी। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो आप डायग्राम बनाएंगे इसको आपने ये कंसीडर करना है कि यहां तक ये सारे का सारा 100 है। ये बार आपकी, ये बार आपकी फैमिली ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बार फैमिली ए को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपने, हाँ ठीक है, ये सारी की सारी आपने इसी तरीके से मालूम कर लेनी। अब आपने करना क्या है, ये सारा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, यहां तक 10। ठीक है, तो यहां से आप 10-10 के साथ आप चला लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब आप देखें, पहला फूड में कितना आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ गया 60। इसका मतलब ये ले लेते हैं, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100।
तो फूड आपके पास कितनी थी, फूड मैंने वो निकाली 60, ये तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, ये यहाँ तक 60, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें आपकी क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग आपने यहाँ से 0 से शुरू करना है, ये ज़हन में रखना है। यानी कि क्लॉथिंग कितना है आपके पास, 10 है, 60 से आगे यहाँ तक लेकर यानी कि 1 2 3 4 करके यहाँ तक आपका ये हो गया 10, ये 10 हो गया। फिर मजीद आपने आगे देखा 70 से 80 तक, नेक्स्ट जो है वो आपका ये 10 हो जाएगा। अब आपने इनको जो है डिफरेंट जो है वो शेडिंग देनी है ताकि ये मुख्तलिफ हो जाए। यानी कि अगर एक आपने एक ये शेड दे दिया क्लॉथ के लिए, तो आप इसको जो है दूसरे को इस तरह का शेड दे दें, ये फ़र्क रखने के लिए। तीसरे के लिए आप थोड़ा सा चेंज करते हुए यूं करके इसका कर दें। चौथे के लिए आप यूं करके बना दें कि हर एक का जो ना वो मुख्तलिफ हो। फिर आप यहाँ इधर लाइनें बना के शो करेंगे। आप बताएं कि ये जो बार है ये शो कर रही है फूड को और ये क्लॉथ को, इसी तरीके से ये साथ हो जाएगा। ये दूसरी भी फैमिली के साथ ही आप इसके डायग्राम बना के उसको जो है इसी तरीके से आपने डिवाइड कर लेना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको ना पता चला हो, क्लियर है पॉइंट ये। उसके बाद अगली आपकी आ जाएगी जी पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम आपने तस्वीरें बनानी है, उस तस्वीर को आपने कंसीडर कर लेना है कि ये तस्वीर जो है किसके बराबर है, ठीक है। हम मिसाल लेते हैं कि ये आपके पास जो एक तस्वीर हम बनाएंगे। अब जिस तरह ये एक तस्वीर है, ये बाजू इसका कर लें, ये इसकी टांगे कर लें। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये पूरी तस्वीर इक्वल है। आपने उस डाटे को देख के करना है, आपके पास कितना ज्यादा डाटा है उसके मुताबिक आपने डिवाइड करना है। एग्जाम्पल मेरे पास आ जाए 2.13, एग्जाम्पल 2.13। अब आप ये देखें आपके पास ईयर्स हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ सर्टन टेक्सटाइल मिल्स रिप्रेजेंट द डाटा बाय मीन्स ऑफ पिक्टोग्राम। आपसे ये कहा गया कि आप इसको डाटे को पिक्टोग्राम की मदद से शो करें। अब आप देखें ये सारी फिगर आपके पास हजारों में है, 2000 है, 2990 है, 4240 है, 5000। तो मैं फिर हजार में इसको कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। अब एक डायग्राम जो है वो आपकी बराबर है किसके, 1000 के। जब आपने इस तरह करके डायग्राम बनाई तो यहां आपके ईयर्स आ जाएंगे, उसी तरीके से यहां आपकी डायग्राम्स आना शुरू हो जाएगी। तो अब देखें पहला जो साल था 1950 हम ले लेते हैं, वो कितना है, उसमें 2004 है। इसका मतलब ये 2 डायग्रामें आ जाएंगी आपकी, ये आपकी 2 आ जाएंगी इसमें, क्योंकि 2 4 की राउंडिंग हो जाती है ना। उसके बाद आप देखें 2990 है, 2 डायग्रामें पूरी हैं और 990 का मतलब है कि तीसरी डायग्राम थोड़ी सी आप कम कर दें। बेशक इस तरह तीसरी पे जाके ना एक बाजू उसको थोड़ा सा कम कर दें, इस तरह ये दूसरी डायग्राम हो जाएगी। तीसरी डायग्राम भी आपकी थोड़ी सी आप उसको कम कर दें, जिस तरह ये था, ये पूरा बाजू ना करें, ये बाजू थोड़ा सा कम कर दें, जिसका मतलब है कि थोड़ा सा कम है। इसी तरीके से जैसे जैसे वो डाटा कम होता जाए, तस्वीर को आप कम करके उसकी जो है ना क्या कहते हैं, उसके जो पॉइंट कम है उस पॉइंट को आप इन्हीं बाजू की मदद से, थोड़ा सर की मदद से इसी तरह तस्वीर को हाफ हाफ करते कंप्लीट करते चले जाएं। यहां तक आपको ना पता चला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है पाई चार्ट, पाई डायग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली आप स्टूडेंट्स भी इसको जो है डाटा को शो करने के लिए करते हैं। अब ये बनेगी आपकी इस तरह करके जो है ना दायरा, आपने पूरे दायरे के अंदर जो है वो डाटा जो है रिप्रेजेंट करना है। तो मेन दरमियान से एक पॉइंट आप ले लेंगे और यहाँ एक साइड से आप एक लाइन खींच दें यहाँ। अब पहला डाटा आप यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये मैं आपको यहाँ थोड़ा बताऊंगा। अब आप देखिए एक लाइन है, ये लाइन,
इस पे अगर मैं यहाँ एंगल बनाता हूं तो वो मैं 180 एंगल बना सकता हूं एक लाइन के ऊपर। एक लाइन के ऊपर जो मैं एंगल बना सकता हूं 180 बना सकता हूं ऊपर की साइड पे। अगर मैं नीचे की साइड पे बनाऊं एंगल तो वो मैं यहां भी 180 बना सकता हूं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइडों पे 180 मैं एंगल बना सकता हूं। ओके, अगर मैं दोनों को इकट्ठा करूं तो ये बन जाते हैं 360। यानी कि ये जो दायरा है, इस दायरे के अंदर इस लाइन के ऊपर और नीचे मैं 360 एंगल्स बना सकता हूं। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने ये जो डाटा है आपका एक्सपेंडिचर है, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है एंगल्स पे। आप ये कन्वर्ट हो जाएगा एंगल पे। तो आप ये देखें कि पहला जो आपके पास फूड है उस पर आप खर्च कर रहे हैं 50 रुपीज़, दूसरे पे आप 30 रुपीज़, ठीक है, फिर आप 20 रुपीज़। इस तरह अगर आप इकट्ठा करते हैं तो ये टोटल आपने खर्च कर दिया 150। ओके, आपने टोटल जो खर्च कर दिया 150 कर दिया। अब देखो इसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। किस तरह हो जाए ये 50 मल्टीप्लाई बाय, जिस तरह ये पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 एंगल, क्योंकि एक दायरे के अंदर आपके पास 360 है, आपके पास 360 है, तो इसलिए आपने जो मल्टीप्लाई इसको करना है और जो डिवाइड करना है वो पहला जो 50 था 50 को मैंने डिवाइड किया 150 टोटल पे, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एंगल पे, तो चेक करें कितना आता है। उसके बाद फिर दूसरा जो खर्चा था वो लिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया टोटल पे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल जो एंगल है मेरे पास 360 के। ठीक है, तो करके देखो जरा कितना आता है। मेरे पास जो आएगा ये आ जाएगा 120 एंगल, दूसरा आ जाएगा 72 एंगल। चेक करें इतना ही है। अच्छा, जब ये हो चुके तो अब आपने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है इस दायरे के अंदर। तो आप देखें पहला आपके पास है 120, तो यहां आपने डी रख के चेक करना है कितना हो जाएगा, तकरीबन वो 120 जो ना ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको रफ सा भी आप देख सकते हैं, यहां आपका 90 का एंगल होता है, 90 का एंगल है ये। अब उसके बाद आपके पास आना है 72, तो फिर आपने डी यहां रखनी है, इसको बेस बनाना है। इसको बेस बना के जितना भी आगे होगा वो यूं बढ़ा देंगे। ये आपका हो गया फूड का हो जाएगा, तो ये क्लॉथ का हो जाएगा। तो इसी तरह फिर इसको बेस बना के आपने आगे बढ़ना है। इस तरह करके आपने ये डायग्राम बना लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में मांग लेता होता है और ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। आजकल इस्तेमाल ही इसी का हो रहा है, पाई डायग्राम का। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ये एवरी जो पार्ट है ये साथ साथ कंपैरिजन आपको बता रहा होता है कि जो टोटल आपके पास 100 है उसका कितने % जो है आप किस किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा आता है कि साथ साथ आपको कंपैरिजन का भी पता चल रहा होता है। जहां तक आपको कोई चीज़ का ना पता चला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया। अब ये जो पाई डायग्राम है ये एक और भी तरीके से बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि अब आपने बनाना है, क्या बनाना है कि ये खर्चे शो हों और साथ प्रॉफिट और लॉस भी शो हो। इसका बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। अब आप ये वाला चार्ट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लें जी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये सारे का सारा प्रॉफिट को शो करेगा। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये आपका एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये आपका लॉस को शो करेगा। अब आप देखें आपके पास एग्जांपल पे आ जाएंगे 2.7, इस पे हम करते हैं।
इस पे आपको दी हुई है कॉस्ट, आपको क्या दी हुई है, मटेरियल है 10, वेजेस है 6, पॉलिशिंग आपके पास है 2। अगर आप इस सब को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट बन जाती है 18। प्रोसीड हुई, आपने बेच दी, उसको बेचा आपने कितने का, 20 का, और आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 2। अब आपने उसी तरीके से इसकी जो है इसको परसेंटेज के अंदर आप लें। अब देखें आपके पास जो डाटा है ये कितना है, ये आपके पास ये है 10, ये है 6, ये है 2, और अगेन प्रॉफिट ये 2। ये 4 आपने जो है ना इस डायग्राम के ऊपर जो है वो शो करनी है। आपने ये 4 चीजें शो करनी है, मटेरियल शो करना है, वेजी शो करना है, पॉलिशिंग शो करनी है, और आपने प्रॉफिट। तो आपने क्या करें, आप इसका टोटल कर लें, 10, 16, 18, 20। अब आपके पास हो गया ये 20, ठीक है। अब आप इसकी जो है परसेंटेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें। आप इसको अगेन परसेंटेज में ये 10 है, 10 को आप डिवाइड कर दें 20 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 पे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली जो है 6 को डिवाइड कर दें 20 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ये देखें कि ये चीज आपने प्लॉट करनी है इसके अंदर, ये डायग्राम के अंदर। तो एज इट इज जिस तरीके से आपने वो पहले बनाए हैं कंपोनेंट, उसी तरीके से बनाएंगे। इसको आप टोटल जो है वो 100% कंसीडर कर लेंगे, और जितना आपका निकलेगा ये पहला पोर्शन प्रॉफिट का आ जाएगा। फिर जो जो आप लिखें उधर आपने जो है वो इंडिकेट करना है कि की भी बनानी है कि ये कौन सी चीज किस चीज को शो कर रही है। अच्छा जी, एक सिर्फ मैं और करवाऊंगा और उसके बाद जो ना हम इसको वाइंड अप करते हैं। हिस्टोग्राम, पेज नंबर 37 पे आए, पेज नंबर 37 पे देखें हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम आपकी साथ मिली हुई है सिंपल बार चार्ट में, और इसमें यह फर्क है, बार चार्ट उसमें स्पेस आता है, तो हिस्टोग्राम में आपने बिल्कुल साथ जोड़ के लिखनी है। अगली जो अमाउंट होगी फिगर वो साथ इस तरह करके, स्पेस नहीं देना। तो ये जो डायग्राम आपके बनेगी ये आपकी बनेगी हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल देखें 2.16 के ऊपर। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या, इसके लिए आपको जो है वो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में आना है। आपने क्लास बाउंड्री में आना है। तो क्लास बाउंड्री में आने का मैंने एक तरीका बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, कि 0.5 आप पहले में से लेस कर दें लोअर क्लास बाउंड्री में, और 0.5 आप अपर क्लास बाउंड्री में ऐड कर दें। इस तरीके से आपकी ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, इसका जो इंटरवल आ जाएगा, फिर ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से आगे आपने प्रोपोर्शनल हाइट बनानी है। प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी 9 है उसको डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल पे। आप देखें हर एक का क्लास इंटरवल मुख्तलिफ है, हर एक का जो है, एक में 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड कर देना है, किस पे कर देना है, इंटरवल पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड कर दिया है इंटरवल पे, तो ये जो आपके पास निकलेगी ये आपके कहलाएगी प्रोपोर्शनल हाइट। तो यहां जो आप देंगे वो आप प्रोपोर्शनल हाइट देंगे इस साइड पे, ये जो लिखी जाएगी हाइट, प्रोपोर्शनल हाइट जो है इस पे देंगे। उसको आप टोटल को चेक कर लें कितनी है, टोटल इस डिवाइड कर लें, ये आपके पास बन जाती है 37 तक मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप 40 तक लिख लेंगे, 40 तक। फिर उसी तरीके से यहां जो आपने लेनी है वो प्रोपोर्शनल हाइट लेनी है। यहां तक कोई चीज आपको ना पता चली हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहां तक जो मैंने आपको समझाया, आपको किसी किस्म का चीज का ना पता चला हो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। ये हमने जो है आज हमने सीखा है पिक्टोरियल मेथड,
ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को हम जो प्रेजेंट करते हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से करते हैं। ये सारे का सारा आपने अपने हाथ से ना एक मरतबा इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अभी कुछ रह गई हैं जो हम नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, फिर हम साथ इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये जो है जो लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरह करते हैं, इससे पहले था टेबुलेशन फॉर्म में, वो भी हम कर चुके हैं। ये दोनों के दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। ये तमाम वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएंगी डे सीरीज़ के नाम पे। डे सीरीज़ के अंदर आप जाके इन वीडियोस को देखें, इससे जो पहले वीडियोस हैं वो भी देखें। और जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ, एक तो आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद में भी इसको देखा करें। एक मरतबा आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। आप देखेंगे जब अगेन इस वीडियो को देखेंगे तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएंगी। जो पहले आपने उसको फोकस नहीं किया होगा फिर आपको और उसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये क्लास लेने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी एक मरतबा फिर इस वीडियो को देखा करें। ये तमाम वीडियो जी आपकी यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोडेड हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करके इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं अब इसके ऊपर थोड़ा फोकस करूँगा, स्टैट के कुछ चैप्टर्स आपके निकालूंगा और उसके बाद फिर मैं जो है वापस आऊँगा माइक्रो और मैक्रो की तरफ। मैथ का भी मैं आपका पोर्शन निकाल चुका हुआ हूँ। बाकी जो नए स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, इस क्लास में पढ़ते जा रहे हैं, तो वो परेशान ना हो। उनके जो रह गए हैं पीरियड्स, जो उनकी टॉपिक्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट कवर हो जाएंगे। या फिर यूं भी होगा कि मैं एक और क्लास शुरू करता हूं, तो डेफिनेटली वो क्लास बिल्कुल स्टार्ट से होगी। तो इन लोगों के जो नए ऐड हो रहे हैं, इनके जो टॉपिक्स रह जाएंगे, इनको फिर मैं उस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर लूँगा। इधर भी वो क्लास पढ़ते जाएंगे, अपनी रेगुलर क्लास उनकी चलती जाएगी, और जो उनके टॉपिक्स रह गए हैं वो दूसरी जो क्लास होगी उसके साथ ऐड करके फिर डबल क्लास लेके उनके रिमेनिंग पार्ट भी निकल जाएंगे। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा ये तरीक़ेकार जो जिनके रह गए वो फिर वो बाद में भी हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी पे जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया वो मैं इस तरीके से निकालूंगा कि जो रह गए हैं वो दूसरी क्लास में ऐड करके ये आपके रेगुलर क्लास चलती जाएगी, और जो आपके प्रीवियस टॉपिक्स थे जो वो स्टार्ट होगी क्लास, उसके अंदर भी आप फिर इंगेज होके वो भी कर लेंगे। अब स्टैट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। स्टैट को आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना, वरना फिर रट्टा ही होता है। फिर वो रट्टा ही होता है, रट्टे का फिर मज़ा नहीं आता, ना पढ़ने का मज़ा आता है, ना फिर एग्ज़ाम देने का मज़ा आता है। तो इसकी थ्योरी को भी पढ़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ें, और अपने जो है माइंड को, अपने नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ करें। आई होप कि आज का जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जो है ये नए जो टॉपिक्स मैंने बताए इसके साथ हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।